पराली के नाम पे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का नारा हो गया है, मर जवान मर किसान। न किसान को उसके फसल का दाम मिलता है, न उसको कर्ज माफी का लाभ मिलता है, न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होती है, और एक किसानी बिल केंद्र सरकार लाकर किसानों को मरने के लिए मजबूर करती है। एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसमें एमएसपी पूरे देश के अंदर समाप्त हो गई। एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसमें पूंजीपतियों के लिए असीमित भंडारण की छूट है, और पराली के नाम पर आप किसानों के ऊपर मुकदमे लिख रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, उनके ऊपर लाखों का फाइन कर रहे हैं। तो इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ की सरकार से कहा है कि जो किसान जेल में भेजे गए हैं उनको रिहा करो, वरना आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरेगी किसानों की रिहाई के लिए। आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ किसान से प्रदूषण हो रहा है? इतने बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति हैं जिनकी वजह से प्रदूषण फैक्ट्रियों से फैलता है, उनकी कितने किसान तो गिरफ्तार हो गए, कितने पूंजीपति और उद्योगपति का कॉलर पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेजा गया? तो पहली बात तो ये है, इस वक्त किसान उत्तर प्रदेश में बदहाली की मार झेल रहा है, एमएसपी न मिलने की वजह से रो रहा है, आत्महत्याएं करने को मजबूर है, नंबर एक। दूसरी बात, अगर हम लोग अपराधीकरण की करें तो आज उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ के राज को जंगल राज कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि जंगल का भी अपना कुछ कानून होता है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के नाम पर एक ढोंग चल रहा है, करोड़ों रुपए का प्रचार हो रहा है। और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो देवरिया में एक पिता अपनी बेटी के साथ हुए छेड़खानी की शिकायत करने जाता है, उसको पीट पीट के मार दिया जाता है। चित्रकूट के अंदर दलित समाज की एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, जब वो शिकायत करने जाती है उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो आत्महत्या कर लेती है। हाथरस का कांड हुआ, लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, जौनपुर का कांड हुआ, बागपत का। पूरे उत्तर प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में इतनी तेजी के साथ वृद्धि हुई है, ऐसा लगता है कि आज बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ का राज कब्रगाह बन गया है। और इसलिए आदित्यनाथ जी को अब अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, उनसे किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, उनको अपना पद त्याग देना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री जिसके राज में कोरोना की महामारी में घोटाला हो। आपके बगल का जिला है बिजनौर, यहाँ पर 1600 रुपए का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, 800% कमीशन चल रहा है। भगवान राम का नाम आप लेते हैं, भगवान श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने आपको ये शिक्षा दी है कि आप दलाली खाइए, कमीशन खाइए और महामारी में, आपदा में अवसर ढूंढिए। तो कुल मिला के आज प्रदेश की हालात हैं, और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी हर जिले के अंदर हम लोग जा रहे हैं और जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं। आज अनुज जी अपने तमाम साथियों के साथ पिछले दिनों इन्होंने ज्वाइन किया था पार्टी, और आज इनके यहाँ भी एक मीटिंग है जिसमें बहुत सारे लोग अभी यहाँ काठ में जुड़ेंगे। बिजली एक बहुत बड़ी विकराल समस्या के रूप में उत्तर प्रदेश में सामने आई है। आप लोगों ने सुना होगा, लाखों की संख्या में यहाँ स्मार्ट मीटर लगे, और वो स्मार्ट मीटर स्कैम मीटर बन गए हैं। स्मार्ट मीटर 30% तेजी से भाग रहे हैं, और पिछले 2 साल से लोगों के घरों में लगे हैं। तो 2 साल से 30% ज्यादा बिल आप हमसे ले रहे हैं, और हमारा ही कॉलर पकड़ के हम ही को जेल में भेज देते हैं, हमारी बिजली काट देते हैं। बकाये के कारण अशोक भारती नाम के एक मोची का व्यापार, छोटी सी दुकान लगाने वाले व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली बनारस में। तो बिजली का जो स्कैम मीटर है, जो स्मार्ट मीटर आदित्यनाथ जी कहते हैं, उसके खिलाफ भी आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करेगी। जितना 30% ज्यादा पैसा वसूला गया है बिजली का बिल, वो ब्याज सहित लोगों को वापस किया जाए, बिजली उपभोक्ताओं को वापस किया जाए। तो ये तमाम बातें। अच्छा, किसान बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया, अपने सांसदों को भेजा,
किसानों से बात करने के लिए भेजा। उनका कहना यह था कि बहुत फायदेमंद है ये उनका ये बिल। आप किसी भी मंडी में, अगर मुरादाबाद में कोई मंडी हो या कांठ में कोई मंडी हो, आप वहां चले जाइए और आप देख लीजिए। अगर मेरी बात झूठ हो तो आप मुझसे बात कीजिएगा। मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, किसान को उसके उपज का दाम नहीं मिल रहा है, किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है, और ये किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में इसका विरोध किया था। मुझे 7 दिन के लिए सस्पेंड भी किया गया, वो कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों के लिए ये किसानी बिल जो मोदी जी लेके आए हैं, ये एक बहुत बड़ा मौत का फरमान उनके लिए साबित होगा आने वाले दिनों में। और अभी ही हम लोग उसके हाल देख रहे हैं कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से एमएसपी नहीं है। अभी उपचुनाव हुआ है, क्या लगता है क्या रिजल्ट रहेगा? उपचुनाव में आमतौर पे सत्ता पक्ष अपना पूरा जोर लगाती है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का गुस्सा लोगों के मन में है, तो वो वोट में भी जनता के बीच में दिखेगा। परिणाम 10 तारीख को आएंगे तो इसका पता चलेगा। सर, मायावती जी ने भी ट्वीट किया है पराली को लेके, वो कह रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। मायावती जी का किस तरीके का स्टैंड? मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मायावती जी के बारे में कोई बात करने का कोई अर्थ नहीं है। या भाजपा के बारे में बात कीजिए या मायावती के बारे में बात कीजिए, दोनों एक ही है। तो हाथी के सूंड में कमल का फूल चला गया है। अब वो उससे उनकी किसी प्रतिक्रिया या बात करने का कोई मतलब नहीं है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें,